गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एक नई अपडेट की ओर वेट कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज आप लोगों का डिमांड पे आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया था कि सर होम गार्ड का वैकेंसी कब आएगा, होम गार्ड में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, होम गार्ड के बारे में बताइए। तो मैं आज उसी के रिगार्डिंग में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। टोटल डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि होम गार्ड में कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कितनी फिजिकल होगी, क्या क्या आपको किसके कैसे-कैसे तैयारी करना पड़ेगा, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, मतलब टोटल ए टू जेड हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे आपका होम गार्ड का। ठीक है? कि आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ने वाला है इस वीडियो में। ठीक है? इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एकदम लास्ट तक आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और साथ में इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका जो होम गार्ड का वैकेंसी है झारखंड में वो कब आएगा। ठीक है? तो इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। साथ ही झारखंड चौकीदार भर्ती की भी पल-पल की खबर आपको देता हूँ। और इसके साथ आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए मेरा, क्योंकि जितना भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराता हूँ सारे अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि नॉलेज विद विक्रम सर के नाम से ही है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो होम गार्ड का जो वैकेंसी है, जो होम गार्ड का अगर आपका जो वैकेंसी आने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये इलेक्शन होने के बाद आपका फरवरी से मार्च तक में आप लोगों को होम गार्ड का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही चौकीदार की वैकेंसी कंप्लीट होगी आप लोगों का होम गार्ड का वैकेंसी आ जाएगा। तो उसके लिए पहले से ही आप प्रिपेयर रहें और आज की वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये जॉब कैसा होता है, क्या होता है, नहीं होता है, सारा जितना भी मन में डाउट है आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं देखिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एक नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, मेरे स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद विज्ञापन संख्या 1/2023। ये धनबाद जिला का जो होम गार्ड का वैकेंसी 2023 में आया था, उस नोटिफिकेशन को हम लोग देख के आपको समझेंगे, आप लोग समझ सकिएगा कि आखिर क्या-क्या इस जॉब में होता है। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी धनबाद विज्ञापन संख्या 1/2023। जब ये वैकेंसी आई थी धनबाद में, यानी अगले साल आई थी, और आप लोगों की वैकेंसी मैं अभी पहले भी बताया और अभी भी बता दे रहा हूँ कि अभी जो वैकेंसी आप लोगों की आएगी इलेक्शन के बाद, ये फरवरी से मार्च तक में आने की आप लोगों की चांसेस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें 2 तरह की वैकेंसी होती है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि धनबाद जिला में गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो आपका ये यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया कि जैसे कि चौकीदार में आप लोगों का क्या हुआ था, ऑफलाइन सबमिट हुआ था फॉर्म, लेकिन आपका ये जो होम गार्ड है इसमें क्या होगा, ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। पहला डाउट आप लोगों का क्लियर। दूसरा, देखिए इसमें 2 कैटेगरी का जॉब होता है। क्या-क्या? एक ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक। यानी मतलब कुछ कैंडिडेटों को आपको शहरी गृह रक्षक में रखा जाएगा, कुछ को ग्रामीण गृह रक्षक में। ठीक है? आप जहाँ से अप्लाई करेंगे वैसे डिपेंड करेगा। लेकिन जो वैकेंसी होती है दोनों जगह होती है, ग्रामीण एरिया में भी होती है और शहरी एरिया में भी होती है। ठीक है? तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला चीज़ है, वो आपका नोट में लिखा हुआ है। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या लिखा हुआ है कि गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवी संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जो गृह रक्षा वाहिनी क्या है? एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? और क्या है? गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, जो क्या करते हैं? सदस्य होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो गृह रक्षक होते हैं। ठीक है? यानी जो गृह रक्षा वाहिनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्वयंसेवी सदस्य होते हैं वो गृह रक्षक होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होगा। यानी आपको जितनी दिन ड्यूटी में आपको लगाया जाएगा, उतने ही दिन का आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ड्यूटी पे नहीं, अगर आप लोगों का ड्यूटी नहीं लगा है तो आप लोगों को पैसा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साथ ही यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। आप समझ गए इस बात को? यानी ये कोई आपका सरकारी नौकरी तो आप सोचिए ही नहीं, कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा सरकारी नौकरी, के होम गार्ड का लग गया तो ये सरकारी नौकरी हो गया। सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही इससे आपका आजीविका चलने वाला है। ठीक है? अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर है। आप समझ जाइए कि अगर आपका भावना है कि हम बिना पैसा कमाए सेवा करेंगे तो आप जरूर कर सकते हैं। आपको हाँ, जिस दिन ड्यूटी मिलेगा उस दिन कुछ पैसा जो है गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होगा उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि होमगार्ड बन के हम सरकारी नौकरी ले लें या सरकारी नौकरी हो गया, तो ऐसा गलतफहमी में आप नहीं रहे। ठीक है? तो उन तमाम छात्रों
के लिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो भर-भर के कमेंट कर रहे थे कि सर हाँ, होमगार्ड के बारे में बताइए, होमगार्ड के बारे में, ठीक है? तो अभी और चलिए और जानते हैं आप लोग के बारे में, आप लोग को बताते हैं इसके बारे में कि और क्या-क्या इसमें होता है। देखिए, गृह रक्षक के रूप में नव नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्त निम्नवत या औपबंधिक संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित, घटाया, बढ़ाया जा सकता है। उस टाइम जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें जो भी आपका वैकेंट खाली था सीट, उसके बारे में दिया गया है और इसमें नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि वैकेंसी को घटा भी सकता है और वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है। तो देखिए, ये ग्रामीण क्षेत्र का दिया हुआ है, पुरुष और महिला का रिक्त, ठीक है? रिक्तियाँ की कितना सीट खाली है। तो देखिए, ग्रामीण में टोटल जो दिखा रहा है आपका, देखिए एरिया वाइज दे दिया है, धनबाद, बलियापुर, ठीक है? बाघमारा, टुंडी या तोपचाची, तो जितना भी है ये देखिए आपका पुरुष का कैटेगरी दिया हुआ है, महिला का दिया है, यहाँ टोटल कर दिया है। तो आप देखिए, पुरुष में 319 खाली था, महिला में 319, यानी टोटल 638। वहीं अगर हम लोग शहरी बात करें, जैसे भी हम बताएं कि दो तरह का होता है, ग्रामीण एरिया का और शहरी का। ठीक है, नगर निगम धनबाद में कितना है, 401 है। नगर परिषद चिरकुंडा में कितना है, 19 है। तो 420 अदर 420। शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा देखिए, ज़्यादा सिक्योरिटी का जरूरत पड़ता है, समझे? तो वहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? आपको ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा शहरी क्षेत्र में वैकेंसी देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे टोटल 840 है, वहाँ 638 है आपका ग्रामीण में, तो शहरी में 840 है। अब देखिए और क्या-क्या ज़रूरी कहा गया है। उपरोक्त दोनों कोटि ग्रामीण और शहरी गृह क्षेत्र के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए करनाकित होगा। यानी जो 50% सीट होगा, वो महिला को दिया जाएगा। आप लोग यहाँ जैसे देख सकते हैं 319, 638 है, उसमें 319 को महिला, यानी 50% आरक्षण इसमें महिला को होने वाला है। तो ये लड़कियों के लिए तो अच्छी खबर है। आप लोग तो समझ रहे होंगे कि जहाँ आप चाहे ग्रामीण एरिया से हो या शहरी क्षेत्र से हैं, दोनों जगह आपको 50-50% लड़कियों को इसमें दिया जाएगा, ठीक है? आरक्षण महिलाओं के लिए करंकित पदों में से 5% पद आहारता प्राप्त, तलाकशुदा, परित्यागता, विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही देखिए क्या बोला है और कितना मतलब इसमें दिया है कि अगर जिसकी शादी होने के बाद वो तलाकशुदा है या किसी को घर से निकाल दिया गया है या विधवा महिला है, तो उन लोगों को 5% और आरक्षण मिलेगा, ठीक है? देखिए, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विधवा व्यक्ति के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त 5% पद पुनः महिलाओं के लिए करनाकित प्रतिशत में ही समाहित हो जाएगा। और अगर जो कि अगर मान लीजिए कि नहीं वैसा कैंडिडेट मिला, फॉर्म भरा ही नहीं, जो तलाकशुदा हो या विधवा हो, ये सब नहीं मिला, तो उसका जो कैटेगरी होगा वो क्या होगा, फिर से महिला ही लोग को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं मिला 5% उसका जो सीट है तो वो लड़का लोग को दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्त में 50% पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। अब देखिए इसमें और क्या लोचा है कि जो शहरी क्षेत्र में जितना, जैसे नगर निगम धनबाद है उसमें 401 है, उसका 50% पद, समझे? अब 420 का आधा, उस जो कोई टेक्निकल अगर जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन हो या कुछ हो, कुछ टेक्निकल अगर आपके पास नॉलेज है या टेक्निकल डिग्री है, तो उसके लिए 50% जो सीट होगा वो दे दिया जाएगा। तो आप समझ जाइए कि कैसे-कैसे कैटेगराइज़ में कैसे-कैसे परसेंटेज में बाँटा है, ठीक है? योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर तकनीकी या तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जाएगी। अगर नहीं मिला वैसा, अगर मान लीजिए टेक्निकल आदमी नहीं मिला, तो कोई बात नहीं है, उसको जैसे जनरल वैकेंसी भरता है वैसे ही भरेगा। लेकिन आप समझ जाइए महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है? 50% तो पहले दिया ही जा रहा है, लेकिन अगर तलाकशुदा है महिला या विधवा है तो उसको भी आरक्षण मिल रहा है। साथ ही अगर हम लोग देखें लड़का लोग में अगर कोई टेक्निकल आप लोग डिग्री किए हैं, तो आप लोगों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या-क्या अर्हता होना चाहिए, यानी क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आवासीय माँगा है, तो ग्रामीण गृह रक्षक अभ्यर्थी को धनबाद जिला का या उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो अगर आपका पाकुड़ से निकलता है या दुमका से निकलता है, तो आप उस जिला से और प्रखंड से होना चाहिए आपका, ठीक है? यानी उसी प्रखंड से, जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए जैसे निकला है ना टुंडी, बाघमारा, तो वही प्रखंड से आप होना चाहिए। आपका उसमें प्रखंड में जो वैकेंसी रहेगा, आप उसी प्रखंड से हैं, तो ही आप फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है? जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवास प्रमाण पत्र को आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब देखिए आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, यानी आप जहाँ रह रहे हैं, जिस ब्लॉक में रह रहे हैं, जिस जिला में रह रहे हैं, यानी आपका आवास प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, ठीक है? अभी देखा गया था झारखंड में 2019 के बाद का मांगा गया था, लेकिन आप लेटेस्ट बनवा के रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब इसका वैकेंसी आएगा तो आपको लगेगा। फिर अगर देखिए शहरी वाला भी वही चीज़ है कि आपको जहाँ शहरी से भर रहे हैं तो उस एरिया का आप होना चाहिए, ठीक है? हाँ, हम लोग और इम्पोर्टेंट बात करते हैं उम्र सीमा। देखिए उम्र सीमा कितना रहेगा, 1/1/2023 को 19 से 40 वर्ष, ठीक है? जब निकला था उसमें, इसमें देखिए क्या बताया था 19 से 40 वर्ष, यानी आप लोग समझ जाइए कि अगर जो नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी तो यही रहेगा, यानी आपको 40 वर्ष तक जिसका उम्र है वो इसको भर सकेगा होमगार्ड का, ठीक है? चलिए, जन्म तिथि हेतु मान्य कागजात पहला क्या-क्या होगा, देखिए जन्म प्रमाण पत्र आपके पास, वो भी मान्य हो जाएगा। मैट्रिक या उच्चतर पास आवेदकों को जन्म तिथि एवं मैट्रिक पास सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है? अगर आपके पास जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में मान्य हो जाएगा।
तथा 7वीं पास आवेदनों की जन्मतिथि हेतु विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं अन्य सरकारी कागजात जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए कोई 10th पास नहीं है, 7वें पास है, तो उन लोगों का क्या मान होगा? तो उन लोगों को जब वो लोग स्कूल से निकल रहे होंगे तो टीसी मिला होगा, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, वो अपलोड करना पड़ेगा। या वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड भी अपना अपलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है। देखिए शैक्षणिक योग्यता, अब आप क्या क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे होने चाहिए उसका देख लीजिए। तो इसमें सबसे न्यूनतम होता है, आपको भी पता है, 7वां पास हैं आप, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है कि ग्रामीण की कक्षाओं के लिए न्यूनतम 7वीं पास एवं उच्चतर संबंधित, ठीक है, आप जितना मैक्सिमम पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 7वां पास होना चाहिए। और शहरी के लिए क्या है कि 10th पास होना चाहिए। ग्रामीण में है आप तो 7वां पास चलेगा, लेकिन अगर शहरी का भर रहे तो आपका योग्यता 10th पास होना चाहिए। अगर हम लोग शारीरिक मापदंड, यानी आप लोगों का जो क्वेश्चन था कि फिजिकल, सर फिजिकल भी बताइएगा कितना, तो देखिए जो ग्रामीण और शहर गृह रक्षकों के लिए दोनों के लिए समान रखा गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग रखा गया है। लंबाई जो पुरुष का है वो 162 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आपका क्या है 162 सेंटीमीटर चलेगा। और अगर आप SC ST हैं तो आपका 157 सेंटीमीटर भी चलेगा पुरुष के लिए। और अगर महिला जो है, महिला का आप SC रहे, ST रहे, जनरल रहे, ओबीसी रहे, सब में 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। साथ ही चेस्ट जो है आपका पुरुष का 79 सेंटीमीटर, आपका जो यूआर है, ओबीसी है, ये सबका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC ST का 76 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन, हाँ, अगर शारीरिक में कोई तरह का आपको छूट दिया गया है तो आपको उसका क्या होगा कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन के टाइम ही। देखिए अब टेक्निकल दक्षता जो है, तकनीकी क्या क्या उसमें आपको जैसे कि अभी हम बताए ही कि जो टेक्निकल आपके पास डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो देखिए अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इस जानकारी को समान रूप से तकनीकी योग्य माना जाएगा। क्या क्या आप टेक्निकल डिग्री हो सकता है? चिकित्सक क्षेत्र में, अभियंता क्षेत्र में, अधिवक्ता क्षेत्र में, प्राध्यापक क्षेत्र में, नर्स हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, टंकक हो, ठीक है, लाइसेंसधारी चालक हो, यानी रसोईया हो, बढ़े हो, मोची हो, धोबी हो, नाई हो, बिजली मिस्त्री हो, माली, प्लम्बर आदि, यानी जितना भी चीज होगा सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, ये सब में चीज में आपका कोई भी टेक्निकल डिग्री है तो आपका काम आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी तरह का आपका होगा, एक मान लीजिए छोटा मोटा कंप्यूटर डिग्री किए होंगे, कंप्यूटर कोर्स किए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कि सिलेक्शन सर कैसे होगा वो बताइए। तो सिलेक्शन देखिए चयन प्रक्रिया, गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक इतना को आलोचना चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें सबसे पहले जैसे कि चयन आप लोगों का शॉर्टलिस्ट करने के बाद क्या होगा, एक जांच परीक्षा होगा। कौन जांच परीक्षा होगा? तो शारीरिक जांच परीक्षा होगा। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल होगा। क्या होगा? देखिए 1 मील का दौड़ है, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉर्ट पुट सम्मिलित होगा। यानी देखिए दौड़ भी होगा, जंप भी, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब होगा, शॉर्ट पुट भी होगा। ठीक है, और किसमें कितना मार्क्स मिलेगा वो भी दिया गया। देखिए ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शारीरिक गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए दौड़ 1 मील, पुरुष 5 मिनट या उससे पहले। 1 मील कितना होता है आपका? 1.6 किलोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो आपका 1.6 को कितना 5 मिनट में अगर पहुंच जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक 6 मिनट तक पहुंचते तो 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से अधिक अगर समय लेते हैं तो आप बाहर हो जाइएगा दौड़ से। ठीक है, महिला लोग का 8 मिनट दिया गया है। 8 मिनट या 8 मिनट से पहले तो 20 मार्क्स देगा। 8 मिनट के से 10 मिनट तक कीजिएगा कंप्लीट तो 10 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद कीजिएगा तो आपको भी नहीं लिया जाएगा, आपको भी अयोग्य मान लिया जाएगा। तो आई होप आपको पता समझ में आ चुका होगा कि आप लोगों का कैसे सिलेक्शन होगा। ऊंची कूद का भी देखिए न्यूनतम 4 दिया है और 4 फीट में 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 फीट तक आप ऊंची कूद करते हैं तो 5 अंक दिया जाएगा। 4 से देखिए 4 से ज़्यादा कीजिएगा तो 6 अंक दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे सारा कैटेगरी देख सकते हैं। 5 से अधिक दिया जाएगा, 5 से अगर अधिक करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा। तो आप जितना जैसे दीजिएगा वैसे आपका देखिए इधर महिला का दिया हुआ है, इधर न्यूनतम जो है 4 फीट आपको कूदना ही पड़ेगा जिसमें 5 मार्क्स मिलेगा। और लड़की लोग को भी न्यूनतम 3 फीट कूदना होगा जिसमें 5 अंक मिलेगा। आप जितना कूदिएगा, जितना लॉन्ग जंप कीजिएगा उतना उसके अकॉर्डिंग आपको उतना मार्क्स मिलेगा। लंबी कूद के लिए भी देखिए हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप के लिए भी देखिए 12 फीट 5 अंक दिया गया है और न्यूनतम 9 फीट, यानी 12 फीट से तो आपको ज़्यादा कूदना ही है। और जितना ज्यादा आप कूद सकिएगा तो उतना ज्यादा आपका मार्क्स मिलेगा। आप दोनों देख सकते हैं। शॉर्ट पुट देखिए 16 पाउंड का है, न्यूनतम 16 फीट, और 10 पाउंड न्यूनतम 10 फीट। यानी ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें हम क्या ही डिस्कस करेंगे, सब चीज आपको दिख ही रहा है मेरा स्क्रीन में। ये साइड जो है आपका महिला का है, इधर वाला जो है आपका बॉयज का है। अब देखिए तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो टेक्निकल है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या छूट है क्या नहीं है वो भी देखिए। देखिए 6 मिनट या पहले, ठीक है, उसमें 5 मिनट था, तो अब इसमें क्या है, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल है तो क्या हो रहा है, थोड़ा समय मिल जा रहा है ज्यादा। ठीक है, तो देखिए 6 मिनट या पहले तो 20 अंक देगा, 6 से अधिक लगेगा 8 मिनट तक तो 10 अंक, और 8 मिनट के बाद दौड़िएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। और वही आप लोग 8 मिनट से महिला लोग 10 मिनट 8 मिनट या पहले तो 20 अंक, 8 मिनट से 12 मिनट तक में 10 अंक। यानी अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है,
देखिए इसमें ऊंची कूद भी कम है, 3.5 फीट ही दिया गया है। महिला लोग के लिए 2.5 फीट दिया गया है। लंबी कूद 9 फीट, अरे महिला लोग के लिए 6 फीट। और शॉर्ट पुट 16 पाउंड है, इधर 10 पाउंड है। ठीक है, देखिए आपका शॉर्ट पुट बराबर है। ठीक है, शॉर्ट पुट न्यूनतम 12 फीट दिया गया, ये भी कम है। ठीक है, तो दोनों कम है, आप लोग यहाँ से देख लिए होंगे। साथ में क्या होगा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा होगा। जब आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा क्या होगा कि हिंदी लेखन क्षमता होगा, यानी हिंदी में आप लोगों को लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा, चलिए डिटेल में। सबसे शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा, पूर्णांक 100 एवं मतलब 30% आपको मार्क्स लाना होगा। 100 नंबर का होगा। कोई भी ऐसे लेटर राइटिंग दे दिया जाएगा कि हाँ इसके बारे में लिखिए, इस टॉपिक के बारे में आपको लेटर लिखना है या ऐसे लिखना है, आपको लिखना होगा। ठीक है, और कोई इसमें कोई मार्क्स नहीं ऐड होगा, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, वहीं अगर आप लोग कोई टेक्निकल डिग्री किए होंगे तो शारीरिक जांच परीक्षा, हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को तकनीकी उसकी वजह से अगर मान लीजिए आप लोग क्या किए कि फिजिकल पास कर लिए, आप लोग हिंदी में पास कर लिए, तो आपको क्या होगा, तब टेक्निकल वाला तो जांच होगा, उसमें भी 100 नंबर का होगा, वो भी क्वालिफाइंग है, इसमें भी 30 नंबर आपको लाना होगा। अगर आप ये सब सारा चीज आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का क्या होगा, मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ में कुछ अभ्यर्थियों को जैसे कि कोई खेल कूद में अगर पार्टिसिपेट किया है तो उन लोगों के लिए अलग से मार्क्स दिया गया है। देखिए अगर प्रथम स्थान लाया है राष्ट्र लेवल पे तो 6 अंक दिया जाएगा, और राज्य स्तर पे लाया है तो 3 अंक दिया जाएगा। तो जो अगर खेल कूद में भी शामिल है उनके लिए भी मार्क्स का कैटेगरी देखिए, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, साथ में और क्या है कि आपका शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी मार्क्स आपको मिलेगा। देखिए शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षकों के पूर्व व्यक्तियां 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। इसके लिए सरकारी सेवक अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे। सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नलिखित अंक दिया जाएंगे। क्या क्या अंक दिएगा, देखिए अगर आप क्या है ग्रेजुएशन से ऊपर पढ़े हैं यानी पीजी किए हैं तो 10 अंक मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन तक किए हैं तो 8 अंक मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट किए तो 6 अंक मिलेगा। मैट्रिक किए हैं तो 4 अंक मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर क्वालिफिकेशन आपका ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा चांस है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आपका ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस है। तो और देखिए अगर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर कि इसको फॉर्म अप्लाई होने में कितना पैसा लगता होगा, तो देखिए 100 रुपया इसका लगता है। देखिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन केवल NIC धनबाद के द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल पर ही होगा। ठीक है, तथा अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक के द्वारा ऑफलाइन बाय पोस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो इसका जो वैकेंसी आता है इसमें हम पहले भी बताएं कि ऑनलाइन ही आपको इसको अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन इसमें आप नहीं भर सकिएगा। ठीक है, तो आई होप हमको लगता है कि आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका होम गार्ड का वैकेंसी आएगा तो आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है, अगर ये हम इसलिए पहले बना दिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप टेक्निकल डिग्री ले लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर कोई कोर्स कर लीजिए। ठीक है, तो आप तो कर ही सकते हैं। आप देखिए ये सब का आप कितना पढ़े हैं या कितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स मिलेगा, आपको फिजिकल कितना रखना चाहिए, महिलाओं को कितना रखना चाहिए, हम इसमें सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और आप लोग इसको जरूर शेयर करें। और जैसे ही वैकेंसी आए उसके लिए तैयार रहे पहले से, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, और आप लोगों को सारा चीज समझ में आ चुका होगा। चलिए जैसे ही इसके रिगार्डिंग वैकेंसी आएगा मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, और जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको वीडियो बना के बताऊंगा, और या तो आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम में जुड़े। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।